सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो तजावज़ात हैं वो गिराई जा रही हैं, कौन-कौन से लोग मुतासर हो रहे हैं उससे? जी बिल्कुल, जो मैडम मरियम नवाज़ जो है उनकी तरफ से ये सख्त हदायत थी कि तमाम टाउन के नजायज़ जो तजावज़ात हैं, जो बाज़ारों में आगे की जगह बनी हुई है या जो सड़े वगैरह बनाए हुए हैं या शेड्स बनाए हुए हैं, उनको फौरी तौर पे मसमार किया जाए ताकि बाजार और सड़कें खुली हो जाए। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो एनक्रोचमेंट थी उसको तोड़ दिया गया है, उनको वार्निंग भी दी गई थी और इसके अंदर जो है बाजार और जो इलाके हैं उन सबको बाकायदा नोटिस जारी किए गए थे कि आप 3 दिन से 5 दिन में से खत्म कर दें वरना हम उसे डिमोलिश कर देंगे। तो उसकी वजह से जो क्लीन स्वीप जो है वो ऑपरेशन जारी है। अच्छा सर, ये भी इत्तला मिली है डस्का में कोई मस्जिद भी है जिससे गिराया गया है? जी बिल्कुल, एक जामिया मस्जिद नूर है जो कि बड़ी मशहूर थी और वो बिल्कुल ये बात पता लगी थी कि वो नाजायज बनी हुई है। जिस जगह पे बनी हुई है वो प्लाट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम के ऊपर था और उसको इसलिए वहाँ पे डिमोलिश किया गया है कि वो बिल्कुल नाजायज बनी हुई थी और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब कोई भी मस्जिद जो है जो कि नाजायज जगह पे बनी होगी या ऐसे प्लाट पे बनी होगी जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको गिरा दिया जाएगा। तो वहाँ पर लोगों में शदीद जो है वो गुस्सा पाया जा रहा था और वो ये कह रहे थे कि जी इसको क्यों गिराया जा रहा है, यहाँ पे लोग इबादत करते हैं तो इनको पहले क्यों नहीं याद आया। तो अब गवर्नमेंट ने सख्ती से मना कर दिया कि जो भी कोई इबादत गाह जो सड़क के रास्ते में आएगी या जो नाजायज बनाई गई होगी जो जिसके पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो मस्जिद का जो 80% हिस्सा था उसको डिमोलिश कर देंगे। सर ये बताइए कि ऐसी इत्तला भी है कि तहरीक लबैक के लोगों की भी इसी तरह कब्जा किया था उन्होंने जगह पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जो मुल्तान रोड के ऊपर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से कहा जाता था कि ये तहरीक लबैक का गढ़ है और उनका घर है, वहाँ पर भी तजावज़ात को जब गिराने के लिए बाजार में ऑपरेशन किया गया तो उनका जो घर है वो भी तकरीबन 40 से 50 गिरा दिया गया और उसके गिराने के बाद वहाँ पर वो जब से ये क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया था और पुलिस की एक भारी नफरी जो है मुसलसल वहाँ पर मौजूद होती है। और जब ये ऑपरेशन किया गया तजावज़ात का तो इसी सिलसिले में ये बताया जा रहा था कि इनका घर जो है वो भी तजावज़ात वाली लाइन के अंदर आ गया है जिसकी वजह से 50 से 60% जो घर था वो भी गिरा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखने में आया कि लोगों को बार-बार बताया जाता है कि आप जो भी आपका सामान है वो दुकानों के अंदर रखें, लेकिन लोग क्यों नहीं मना होते, फिर बाहर लेके आ जाते हैं? जी, उसकी ये वजह है कि आज से 70-72 साल हो गए हैं। इतने साल से इन लोगों को कभी किसी ने रोका ही नहीं, कभी किसी ने मना ही नहीं किया और जितने भी लोग यहाँ पर पुलिस के, कॉर्पोरेशन के, मेट्रोपॉलिटन के, टाउन के, टीएमओ के अमले के लोग आते थे तो ये लोग उनको 50 रुपए, 100, 500, 1000 रुपया मंथलियाँ देते थे और उसकी वजह से ये बाहर तक जाके तमाम रोड बंद की होती थी तो ये पैसे देकर काम कर रहे थे। अब सख्ती से इस बात के ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है और मैडम वज़ीर आला ने ये बात सख्ती से कह दी है कि अगर इनक्रोचमेंट के हवाले से कोई एमएनए या कोई एमपी या कोई वज़ीर आला हाउस से भी फोन करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जो भी बंदा सामने आता है जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दी जाए, उसके खिलाफ भारी जुर्माना किया जाए और उसकी अगर उसको वार्निंग दी जाए 4 से 5 दिन की, अगर वो नहीं गिराता तो उसको गिरा दिया जाए, अगर वो फिर भी बरामद करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए। इसकी वजह से लाहौर के अंदर हाल रोड, मैकलोर रोड, शाह आलम मार्केट, अनारकली जो बाजार है और ये जो इलाके हैं ये बहुत ज्यादा पॉश इलाके थे, यहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल था लेकिन यहाँ की जो यूनियन थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इस वक्त ये सारा कुछ ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर भी लोग बेबस नजर आए हैं और वो हुकूमत को बहुत बुरा भला कह रहे थे। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक ये जो बाजार है, अनारकली है, शाहना मार्केट है, अब ये बिल्कुल खुले हो चुके हैं। आप यहाँ से गाड़ी के जरिए भी जा सकते हैं। इससे पहले ये भी वक्त था कि लोग पैदल चलना बहुत मुहाल हो चुका था और आप गाड़ी में बैठ के भी बाजार के अंदर से गुजर सकते हैं। तमाम इंक्रोचमेंट खत्म कर दी गई है और तमाम तजावज़ात को गिरा दिए गए। तो इन लोगों को कोई मुतबादल जगह दी गई है जहाँ पे वो अपना रोजगार जो है वो जारी रखें? जी, इनके लिए एक प्लान बनाया गया कि जो दरिया रावी के किनारे रोडा जहाँ पर स्कीम थी, जो अलीम खान साहब के पास जो एरिया था, जगह थी जहाँ पर वो स्कीम बनी हुई थी पार्क व्यू के पास का जो एरिया है वो और रिंग रोड के साथ का जो इलाका है वो दराये ने बताया है कि मुक्त किया जा रहा है और डीसी जो है मोहम्मद मूसा उनके मुताबिक हम वहाँ पर जो जगह बनाकर तो ये जो जितने भी कारोबारी हजरात हैं जिनको मुश्किलात है, जिनका ज्यादा नुकसान हो चुका है, हम उनको वहाँ पर जरूर अकोमोडेट करेंगे। हमें इसके लिए उन्होंने बताया है कि कुछ वक्त चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर वो सारी जगह जो है उसकी हदबंदी करके उसके वहाँ पर प्रॉपरली दुकानें वगैरह बनाकर तो फिर जो मुतासरीन है उनको देंगे।
सर ये बताइए, जो मंशियात के मुतल्लिक गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी, उसके मुताबिक ये था कि गवर्नमेंट ने ये एक सख्त एक ऑपरेशन का ऑर्डर किए थे, जिसके अंदर मनशियात फरोशों के अंदर कहा गया था कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो जिसके अंदर तमाम लाहौर, पंजाब के दूसरे इला, ननकाना, फैसलाबाद, चिन्योट और ये झांग वगैरह में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए। लास्ट एक आपको इतला देता चलूं कि जो चनियोट के जो करीब के जो मसाफात है, वहां पर एक बहुत मशहूर जो है वो मनशियात फरोश था, कासम अली वल्द मंजूर हुसैन। तो यहाँ पर इसका बहुत नाम था। ये करीब के जो मसाफात है वहां पर ये बहुत ज्यादा मनशियात सप्लाई करता था। तो वहां पर ये पता लगा कि जो ऐसे तो थाना चराबरा गजैन चौधरी सैफुल्ला सदर उनकी सरबराही में एक टीम तैयार की गई थी, जिसमें जाके जो है वहां पर छापा मारा है और बड़ी कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है इनके 4 अफराद जो है उनको से गिरफ्तार कर लिया है और इनसे 1240 ग्राम आइस भी बरामद की गई है और इनके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये नौजवान नस्ल को जो है वो इस तरफ लगा रहे थे, जिसकी वजह से इलाके में जो इलाके के लोग हैं उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया कि SHO चनाबनगर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और यहाँ पर इसी तरह की मुसलसल कार्रवाइयाँ चलती रही। तो ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो चोरी, डकैती और इस तरह के नशे फरोश है उनका बिल्कुल कला कमा हो जाएगा। मौसम का क्या हाल है जनाब? ये भी पता चल रहा है कि बार बार बिजली जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मौसम का ये है कि अभी तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फॉग की सिचुएशन अभी बरकरार है। आज से 2 से 3 दिन पहले थोड़ी थोड़ी मामूली सी बारिश हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे टोकन बेग है और रेलवे स्टेशन का इलाका था, लेकिन अभी तक मुसलसल जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। मौसम जो है वो अपर आलूद है, धूप पूरी तरह नहीं निकली हुई और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, तो लोग जो है वो आज खरीदारी के लिए बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इसी तरह इजाफा कि हवा जो है वो वक्फा वक्त चल रही है। अगर सूरज निकले तो फिर तपश की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अभी मुसलसल 2 रोज से जो है वो जो धूप है वो भी नहीं निकली हुई और इसके अलावा जो लाइट है वो पहले जो 4 से 5 घंटे जा रही थी, अब गुज़श्ता 2 से 3 दिन से वो 7 से 8 घंटे जा रही है। यानी कि अगर सुबह 8 बजे जाती है तो शाम को 5 बजे या 6 बजे आती है। और अगर बात कमर्शियल एरिया है जहाँ पर बाजार है उस इलाकों में बार बार लाइट आ रही है। तो ये बताया जा रहा है दराई की तरफ से, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो लाइट और सोलर जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह एक्टिव नहीं है और डीजल की वजह से हमारी लाइट पूरी तरह तैयार नहीं हो रही, तो इसलिए जो है वो शटडाउन की वजह से मुश्किल का सामना है। बहुत शुक्रिया सर। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा ये मैं बता दूं कि चाहे मस्जिद बनाए जो भी हो, लेकिन जब आप नजायज़ कब्जा करते हैं और फिर इस वक्त शहरी जो है एहतजाज करते हैं, लेकिन गलती तो उन लोगों की भी है। जब ये बन रही थी तो उस वक्त रोकनी चाहिए थी मस्जिद। और अब मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ लोग एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग ही शामिल होते हैं जब इस तरह कोई भी इमारत बनती है। और फिर जो मजहबी हो, जहाँ पे मज़हब या जहाँ पे आपने इबादत करनी हो, वो तो कम से कम दूसरी भी ना हो तो हर जगह ही ऐसी होनी चाहिए, मगर वहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए कि आपने अच्छे तरीके के साथ रजिस्ट्री कराई हो और ज़मीन ख़रीदी हो, चाहे चंदा जमा करके ख़रीदी हो। लेकिन इस तरह कब्ज़ा करके गवर्नमेंट जो है वो फिर आपको मैंने अब हमारे ब्यूरो चीफ ने भी बताया तरीके लबैक वाले, वो भी कब्ज़ा ग्रुप। ये सब जितने कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये मज़हब का जो इन्होंने वादा उड़ा हुआ है, उससे आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी हालत इनकी क्या है। मंशियात आप पाकिस्तान में देखें, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पूरी दुनिया में ऐसे है, हमारा गरीब मुल्क है, लोगों के घर उजड़ गए। और ये बड़ा अच्छा एक मेरा ख्याल है कि इसको एक अच्छा कदम कह सकते हैं। और जिस तरह अभी बता रहे थे कि चनाब नगर, वहाँ पे भी इर्द गिर्द चिन्योट से भी लोग पकड़े जाते हैं, कभी चनाब नगर से ही पकड़े जाते हैं, कभी कई जो इर्द गिर्द के एरिया हैं वहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन इन्हें अगर सज़ा दी जाए और इन्हें रोका जाए और सख्त सज़ा मिलेगी तो फिर ज़ाहिर है दूसरे लोग डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जहाँ एक भी बच जाता है वो फिर अपना कारोबार चमकाता रहता है, वो अपना बिजनेस चमकाता रहता है। नहीं, पाकिस्तान एक उम्र गुजर गई हमारी, मुझे भी 40 साल हो गए यहाँ। बिजली का मसला हल नहीं हुआ। बिजली आई, बिजली गई, बिजली क्या जहन्नम बना दिया मुल्क को। इन ममालिक में 40 साल में एक दफ़ा बिजली नहीं गई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले मराकश गया था, 1 माह के करीब मैं वहाँ पे रहा, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं। तुर्की गए, कभी बिजली का तसव्वुर भी नहीं कि बिजली गई।
इंग्लैंड कभी बिजली नहीं। ये आपका जो दूसरे ममालिक है, कई ममालिक के में हम जाते रहते हैं, कभी कहीं पे भी ये नहीं देखा कि बिजली गई। ये सिर्फ हमारा ही मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे ये मसला हल नहीं होता और इससे कितने कारोबार मुतासर होते हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ बर्बाद होती हैं। तो जनाब हमारे जो हुक्मरान उनके घरों की नहीं जाती, जाती उम्रा की नहीं जाएगी, बिलावल हाउस की नहीं जाएगी, पार्लियामेंट हाउस की नहीं जाएगी, ये गरीबों की, क्योंकि इनको इसी काम पे रखा हुआ है। और दावे हमारे ये हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है मजहबी स्कॉलर जुवेद इकबाल चीमा साहब। और चीमा साहब आज देखते हैं क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है ईरान से शुरू करते हैं। चीमा साहब, अमेरिका तो जहाँ चाहे वहाँ पे जाके जो मर्जी कर सकता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता और जो मर्जी बयान दे। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ईरान के क्या हालात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुबारक साहब, असल बात ये है कि आज ट्रम्प साहब का बयान आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के बारे में, किसी मुल्क के बारे में बात नहीं करता और ना करना चाहता हूँ, मगर अफसोस ये है कि पहले भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ट्रम्प साहब ने एक तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मायूस किया है और दूसरा पाकिस्तानियों को खासकर मायूस किया है। और इमरान खान की दोस्ती जो उसके साथ थी वो सारी एक ब्लंडर थी। समझ में आ गया कि इंटरनेशनल में हालात क्या होते हैं और लोग किस तरह अमेरिका की पूजा करते हैं और किस तरह अमेरिका दुनिया के हालात बदलता है। तो पहली बात यह है कि जो आपका सवाल है वो ये है ईरान के बारे में, तो ये मैं भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ कि ट्रम्प साहब को ईरान में तो नजर आ गया, जहां 6 बंदे जो मरे हैं, किस तरह मरे हैं, एहतजाज जो भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज इस बात है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी लगातार 3 साल से हो रही है, जो 4 साल से हो रही है, जो सदियों से हो रही है, जो 70 साल से हो रही है, जो सीधी गोलियां चलाई गई, जो 8 फरवरी का मैंडेट लूटा गया, जो 26 को लोगों को कत्लेआम किया गया इस्लामाबाद के अंदर, और जो चादर और चादरी की पामाली हो रही है, जो लोगों के साथ उसमें जुल्म हो रहा है, जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जो बूढ़ों के साथ जुल्म हो रहा है, वो ट्रंप को नजर नहीं आया। वो जो बाइडेन ने जो आग लगाई थी, अमेरिका ने जो आग लगाई थी, वो उसमें हवा दे रहा है। और लगातार इससे पहले भी हम लाखों फौजियों का नजराना पेश कर चुके हैं, अमेरिका का अभी तक वो कलेजा ठंडा नहीं हुआ। और ये सदर ट्रंप का बयान, मुझे इस बात पे दुख है कि वो इसराइल की तो हमायत में जाता है, मुसलमानों को उसने भूल दिया है, यानी मुसलमानों को भूल गया है, उसकी कोई हमदर्दियां मुसलमानों के साथ नहीं है। और ईरान के अंदर वो मुदाखला करना चाहता है, बड़े शौक से करे, अपना शौक पूरा कर ले। पहले भी उसने अफगानिस्तान में अपना शौक पूरा कर लिया था। अमेरिका खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मुसलमानों के जज्बात को उभार रहा है और मुसलमानों की नफरत का सबब बना हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम एक आसिम मुनीर की गलती की वजह से, उस ज़हनी मरीज की गलती की वजह से भुगत रहे हैं और इसके सारी फौज को मुखालिफ हो चुके हैं, सारी फौज को लाम तान कर रहे हैं सिर्फ एक जनरल की वजह से, और नफरत पैदा चुकी है। इस तरह ट्रंप साहब भी सारे मुसलमानों की नफरत अपने घर में समेट के ले जा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अब पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक जो है ना, उसकी खिलाफवर्जी ये ट्रंप को, ये अमेरिका को, ये यूरोप को, ये दुनिया के किसी मंजरनामे को नजर नहीं आती। किस पे बात करें? हमें दुख पाकिस्तान का है, हमें किसी के साथ कोई मसला नहीं है, ना इसराइल के साथ मसला है, ना किसी और मुल्क के साथ मसला है। हमें यह है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी 30 करोड़ अवाम के साथ क्या हो रहा है, किसकी बताया जाए। ये नंबर 1 ये बात है। जी दूसरी बात, चीमा साहब ये बताइए, आपने मुसलमानों की बात की, कोई भी चीज होती है, कौमें जो होती है अपनी इज्जत अपना वकार खुद बनाती है, तो इसमें ट्रंप का क्या कसूर है? जब हमने अपनी इज्जत खाक में मिला दी तो बार बार दूसरों को हमने इल्जाम देना, अपनी हालत तो हमने दुरुस्त नहीं की। ये बात आपकी ठीक है, मैं इससे मुतफिक हूँ और मैं आपको 100% आपकी इस बात से, एक सवाल से इत्तेफाक करता हूँ कि कौमों की हालत खुद नहीं बदलती जब तक उन्हें ख्याल ना हो अपनी हालत को बदलने का। ये बात आपकी ठीक है, मगर अफसोस इस बात का है कि मैंने जिस तरह इशारा किया है कि हमारी फौज के चंद जर्नैल पहले दिन से ही अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, वो गद्दार पाकिस्तान है, यूके के हाथों में खेलते हैं, ब्रिटिश अंपायर के हाथों में खेलते रहे और ब्रिटिश अंपायर के जो उन्होंने जुल्म किए थे उसी को उन्होंने सीधा किया, उसी जुल्म को आगे बढ़ाया। असल में हुआ ये है
कि पाकिस्तानी कौम के साथ जो है जो गद्दारी की गई है वो जर्नैलों ने की है, और जर्नैलों को किसने खरीदा है? अमेरिका ने खरीदा है। ये बात है। हम रोना इसलिए रोते हैं, ये इसलिए हम आसम नहीं जो है ना वो नफरत का सबब बना हुआ है। ये सारे 3-4 जर्नैल जो है नफरत का सबब बने हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अमेरिका के हाथों खेल रहे हैं। ये अमेरिका के गद्दार हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं, हमारी हुकूमतें बदलते हैं। और क्योंकि अमेरिका हमारे मामला में मुदाखलत करता है, अमेरिका जर्नैलों को खरीदता है, हमारे ब्यूरोक्रेट को खरीदता है, हमारे अंदर गद्दार पैदा करता है। वो गद्दार पॉलिसी साज हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। अवाम को पॉलिसी दी नहीं गई, अवाम के सारे हकूक जो है ना वो मसलत कर लिए गए, जब्त कर लिए गए, उनके हकूक की पामाली कर दी गई और उन्हें जो शऊर आना था वो शऊर से बेदखला कर दिया। ना उनको तालीम की सहूलत दी गई, ना उनको किसी और चीज की सहूलत दी गई, बेरोजगारी इंतहा कर दी गई, जो है ना महंगाई आम कर दी गई, इसलिए कि लोग अपने मसाइल में गिरे रहे और इनकी तरफ ना सोचे। अब इमरान खान की वजह से लोगों के अंदर शऊर आ गया है और लोग बेशक इनकलाब की तरफ नहीं निकले, मगर लोगों के अंदर शऊर इस हद तक आ गया है कि अब 2-4 जनरलों की वजह से पूरी 7-8 लाख फौज बदनाम हो चुकी है, लोगों की नफरत हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। और ये जो कुछ खेल खेल रहा है ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से खेला जा रहा है, और ये जर्नैल उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है। और ये जर्नैल मुल्क तोड़ने की कोई फिक्र नहीं कि मुल्क टूटे ना टूटे, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए सारा काम कर रहा है। और ये अमेरिका के एजेंट है, ये CIA का एजेंट है, ये अमेरिका के हाथों में खेल रहा है, ये इसराइल के हाथों में खेल रहा है। और यही बात है जो अवाम जो है ना जिसमें इन्होंने शऊर आने नहीं दिया, कि उन्होंने बुनियादी उनको तालीम जो थी उससे मुतफर कर दिया, जो हमारा सिलेबस था वो खत्म कर दिया गया। इसलिए उलमा को खरीदा गया, ब्यूरोक्रेट को खरीदा गया, जजों को खरीदा गया। सिर्फ एक जर्नैल खरीद लो, सारा मुल्क वो खरीद लेते हैं, क्योंकि एक जर्नैल मुसल्लत हो जाता है और वो जो चाहता है वो डिक्टेटर और आमरीत के तौर पे वो करता है। और अब भी वही हो रहा है जो 70 साल से हो रहा था। ये वजह है कि हमारे 30 करोड़ अवाम के अंदर वो शऊर नहीं आया था। अब शऊर आ गया है, बगैर किसी तालीमी दरीस को, बगैर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए इमरान खान ने लोगों को शऊर की इंतहा तक पहुंचा दिया गया है, उसने अपना फर्ज अदा कर दिया है। जी मुबारक साहब। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ी अहम बात है, आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं कि वेनेजुएला के सदर और उसकी बेगम को अमेरिकन उठा के ले गए उनके महल से। अमेरिका एक ताकत है और हमारे अंदर गद्दार है। हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा आता है तो हम वो लूट मार करके अपने अकाउंटों में जमा कर लेते हैं। हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, हज़ारों लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टियाँ ख़रीद ली, हज़ारों लोग जो है दूसरे ममालिक की नेशनलिटी ले चुके हैं। और आप क्या देखते हैं कि जो हमारी मौजूदा हालत है इसका सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार है, हमारे अपने लोग भी तो हैं? जी उस घर को आग लग गई, उस घर के शरार से। ये बात आपकी मुबारक साहब 100% ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात के ऊपर कि जब तक घर के अंदर से कोई बंदा गद्दार ना हो, जब घर के अंदर से कोई ऐसा खंजीर पैदा ना हो, तब तक कोई दूसरा पड़ोसी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपकी ठीक है। हमारे अंदर से उन्होंने ऐसा काम ही किया कि पहले हमारे अंदर से गद्दार खरीदते हैं, उनको तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, पैसा देते हैं, डॉलर देते हैं, उनको फुकीयत देते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, फिर उनको इस हाल पे पहुंचाते हैं कि वो करता धरता बन जाए और जो वो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए जरदारी को खरीदा गया, इसलिए नवाज शरीफ खानदान को खरीदा गया, इसलिए जर्नैलों को खरीदा जाता है। इसलिए इमरान खान से क्यों पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त उसके हक में बोल नहीं रही, सिर्फ इस वजह से कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और जो वेनेजुएला की बात आपने की है, सदर को उठाया गया है, ये जो बोलेगा वो उठाया जाएगा। और ये अमेरिका कर रहा है, ये पाकिस्तान में ही हो रहा है। जर्नैल के खिलाफ जो बोलेगा वो उठाया जाएगा, जो भी जनरल को किसी मरीज कहेगा वो उठाया जाएगा, जो भी इसकी जनरल लेवल की हरकतों की तरफ इशारा करेगा वो उठाया जाएगा, वो डिलीट किया जाएगा और उसका दिमागी तौर दुरुस्त किया जाएगा। ये झूठ जबर, ये जुल्म सितम, ये कत्ल गारत, ये नाइंसाफी, ये जब तक अवाम नहीं उठेंगे ये खत्म नहीं। जी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। चीमा साहब, 1-2 सवाल हैं बड़े अहम। पहला तो ये है कि आप क्या देखते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगी या अंदरूनी तौर पे उसे कोई ना कोई तब्दीली लाने का प्रोग्राम बन चुका है? देखें, ये हमले, इस तरह के हमले मुल्कों की जब अंदर मदाखलत की जाती है
तो हेलीकॉप्टर से या जहाजों से या एयरक्राफ्ट से नहीं की जाती, ना बम्बों से की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए जनरल बाजवा को खरीदा गया, कुछ ब्यूरोक्रेट को खरीदा गया और कुछ जो है ना सफारतखाने के अमलों को खरीदा गया और उस तरह पैसा जो वाफद तादाद में वो उसको मुहैया किया गया। कुछ लोग खरीदे गए जिन्होंने पैसा मुहैया किया, फिर बंदे खरीदे गए। तो ये एक प्लानिंग होती है, वसी तर प्लानिंग के तहत मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाता है। और इंतशार फैलाने के लिए जरूरी होता है कि चंद लोगों को जो सरकर्दा हैं, जिनके हाथ में कोई 10-20 बंदों का ग्रोह होता है, उस मुनज़्ज़म ग्रोह के सुरगना को खरीदा जाए और आगे काम वो सुरगना पैसे देके खुद कर लेता है। तो ये काम हमारे मुल्क में 70 साल से हो रहा है, 70 साल से हो रहा है। अभी इमरान खान के वक्त से लेके पहले से लेके सारा आप गौर कर लें, कायदे आज़म से लेके लियाकत अली खान को शहीद करने का मामला भी आपके सामने है कि जिस तरह पैसे देके बंदे को खरीदा जाता है और जो कुछ कराया जाता है वो सब कुछ आपके सामने है। इवन असामा बिन लादेन का वाक़या भी आपके सामने है, किस तरह किसको खरीदा गया, क्या किया गया, किस तरह। तो ये इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की थी, यही पॉलिसी पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए की जाती है। यही इराक में हुआ, यही यमन में हो रहा है और यही जो है ना वो सारी दुनिया के मुल्कों में हो रहा है। जिस तरह यूएई को इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, आपके सामने है। पैसा तो यूएई के चलता है, पैसा तो कतर का चलता है। लड़ाई हम जो है ना मुसलमान लड़ते हैं और मरते हैं, मुसलमान मरते हैं, मुसलमान एक दूसरे को मारते हैं। पॉलिसी चलती है इंटरनेशनल लेवल पे और पैसा जो है वो कतर और यूएई का लगता है, जिस तरह सूडान में कर रहे हैं, लीबिया में हो रहा है। तो ईरान के अंदर भी जो तब्दीली लाई जाएगी वो अंदर के लोगों को साथ मिला के, जो कुछ अभी भी हो रहा है ये कुछ आसान ऐसे नहीं हो रहा, साजिश हो चुकी है, साजिश का प्रणा तैयार हो चुका है, ये उसी साजिश का हिस्सा है। अब इसको कंट्रोल करता है हुकूमत जो है ना, इसके ऊपर पूरी कंट्रोल हो जाती है। ये अलग बात है कि इमरान खान ने भर वक्त अगर जनरल बाजवा को घर भेज दिया होता तो हालात मुख्तलिफ होते, हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान से ये गलती हुई कि जनरल बाजवा को उसी वक्त जब उसको पता चल गया था कि ये डबल गेम खेल रहा है और कुछ ना कुछ दाल में काला है, और वजीरों ने आपको बता दिया, वजीरों के साथ काना फूसी ये कर रहा था, तो इस बगैरत को उसी वक्त खंजीर को, हरामी को, जनरल बाजवा को ओहदे से हटा देना चाहिए था। ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी। और आज भी मैं समझता हूँ ईरान के अंदर, ईरान जिसको चाहे उसको लटका दे, क्योंकि अगर उसने ना चंद आदमी को लटकाया तो फिर उसके अंदर के हालात जो है ना वो खराब तर हो जाएंगे और अमेरिका कोई बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका तो काम है तीली लगाना, उसने तो आग लगानी है घर के अंदर। अब उस आग से घर जलता है, घर वाले बुझा लेते हैं, ये उनका काम है, ये है सूरत। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा अहम मसला है, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। हम कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई तमाशा लगा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है। आप मैनचेस्टर में मौजूद हैं, यहाँ ब्रेडफोर्ड पे एक उलमा की ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये आपस में वहाँ पे लड़ रहे हैं। इस तरह आप कैसे दूसरे लोगों को इस्लाम का मैसेज दे सकते हैं? किस तरह आप लोगों को कह सकते हैं वहाँ पे पुलिस आई और बगैर पुलिस के हमारे मसले हल नहीं होते? इसी तरह अमेरिका भी एक पुलिस बनी हुई है, छोटे लेवल हो बड़ा हो, हर जगह पे हम कहीं जगह भी हमें कभी आप इकट्ठा नहीं देखेंगे। मुबारक साहब, ये बात आपकी दुख से मैं इस बात की मुशायरा करता हूँ कि बात वही आती है, आखिरकार इस सवाल का जवाब वही जाकर रुकता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ कायदीन को खरीदा जाता है। पहले भी कहा है, ये उलमा नहीं है, ये उलमा नहीं है, ये आलम नहीं है, ये मदरसे नहीं है, ये वो मदरसे नहीं है जो उलमा पैदा करें, जो दीन की इशाअत करें, जो अल्लाह के रसूल की बात करें। ये फंड लिए हुए एक अदारे हैं, ये फंडिंग इनको होती है। ये आप कहें कि एक गदरी संभाले हुए एक शोशा फैलाने वाले चंद ग्रोह हैं, ये वो है, ये कोई वो उलमा नहीं है जो दीन को फैलाने वाले हैं। इनको फंडिंग की जाती है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, मौका प्रस्त है और ये मौका जब भी मिलता है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और आपस में जब ये यजीद के हक में होते हैं सब दरबारी वहां बैत करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अलग-अलग जब मसलों में बैठेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बकवास करेंगे, और जब यजीद के सामने बैठेंगे तो सारे मिलकर बैत करेंगे। और बैत की आपने सामने देखा कि किस तरह बैत कर रहे थे। तो ये वो मदरसे नहीं है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये वो मदरसे हैं जो दीन के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, एक अलावा उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि एक आर्टिकल लिखा गया, वो उसको अब डिलीट कर दिया गया, वो अमेरिका के अंदर बैठ के लिखा गया है एक बच्चे ने जो पीएचडी कर रहा है। अब ऐसे क्या तकलीफ क्या थी कि ये शख्स जो है ना
ये अमेरिका की बात तो छोड़ दें, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी यही खेल हो रहा है कि हम फंडिंग करते हैं, हम मुख्तलिफ तबकात को फंडिंग देते हैं, फिर जब जरूरत होती है उनको सुरखों में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पहले एमक्यू को पैदा किया गया, फिर अल्ताफ हुसैन को दर किया गया, फिर लब्बैक को पैदा किया गया, उसको फंडिंग की गई बाकायदा तौर पे, फिर उसकी लाशों को जो है ना बेरुमती की गई, जलाया गया, कत्ल गलत की गई। ये सब कुछ फंडिंग के तौर पे फंड किए हुए मौलवी हैं। जेएन के अदारों को गवर्नमेंट चलाती है, सीआईए चलाते हैं, एजेंट चलाते हैं, और इसमें आलमी ताकतों का पैसा लगता है और मुल्कों हमारी कवाम का भी खून का पैसा लगता है। तो बात मैं अगला बात करना चाहता था, तो आप सवाल करें उसके बारे में। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की नफरत क्यों है इनके बारे में, उसकी तरफ मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कर लें, मैं उसकी तरफ जरूर जाऊंगा। जो आर्टिकल की बात आपने कही वो अमेरिका में है, आप क्या देखते हैं कि आइंदा के लिए वो पाकिस्तान जा सकता है बच्चा, और उसके माँ बाप ज़ाहिर है वो उनका जो तल्लुक है पाकिस्तान से गहरा तल्लुक है, वो कहाँ तक आप समझते हैं कि वहाँ पे हम महफूज हैं? आप देख लें उसके माँ बाप को माफियों पे लाया गया है, माफिया तलाफियां हो रही हैं, ये करो वो करो, यानी ये जो जुल्म सितम हो रहा है, ये जनरल चाहता है, ये 2-4 जर्नैल चाहते हैं कि हम जुल्म भी करें और आह की फरियाद भी ना लोग करें। हम जुल्म करें और अमन भी हो। ये जुल्म को अमन के साथ रह जाते हैं कि हम जुल्म करते रहे और अमन हो जाए। ये अब अमन होने वाला नहीं है। बेशक कौम नहीं निकली, बेशक मुल्क में इनकलाब नहीं आया, मगर जो इनकलाब शऊर का आ चुका है, जो इनकी बेइज्जती सोशल मीडिया पे हो रही है, जो लान तान हो रही है, जो इनके साथ बदतमीजी हो रही है, जो इनको गालियां पड़ रही हैं, मैं कहता हूं अगर कुत्ता भी होता तो शर्म से डूब के मर जाता, जितनी इनकी बेइज्जती हो रही है। और जो लोग लान तान कर रहे हैं, एक आर्टिकल जो लिखा गया वो पूरे अवाम सारे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो बड़ा खास आर्टिकल है, ये हर बंदे की आवाज है, उस नफरत की वजूहात हैं जो हर बंदे के ज़हन में है। वो तो पीएचडी है लड़का, मैं उसको खाजी तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ हर बंदे की ज़बान ज़ुबान है, खोती रेडी वाले के भी ज़हन में बात है, उसकी ज़बान पे भी ये बात है, चाय वाले खोखे के वाले पे ज़बान की ऊपर भी ये बात है कि ये नफरत जनरल साहब ने खुद खरीदी है। जब चोरों, लुटेरों, बगैरतों, खंजीरों, हरामियों को अपनी गोद में बिठाया, शरीफ खानदान और जरदारी जैसे हरामियों को अपनी गोद में बिठाया, तो जनरल साहब जलील हो गए। जनरल साहब को समझ नहीं आ रही कि जलील किस तरह हुए हैं। जलील इसलिए हुए हैं कि उन्होंने चोरों, गद्दारों और जो है ना उनको मैंडेट दिया, उनको सिलेक्ट किया, उनसे पैसे वसूल किए और एक बत्ताखोरी का निजाम मुल्क में कायम किया। और फिर उन जिनसे लोग नफरत करते थे, लोग जर्नलों से नफरत, फौज से नफरत नहीं करते थे, लोग तो शरीफ खानदान से नफरत करते थे और अब भी करते हैं। लोग तो जरदारी से नफरत करते थे, अब भी करते हैं, जिनको ये भी चोर कहते थे। अफसोस तो इस बात का है कि वो लोग फौज के खिलाफ नारे मारते रहे कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये उसको भी बर्दाश्त कर गए। तो ये उनको चोर कहते थे, करप्ट किया, मुल्क को लूट के खा गए, अब उनको झोली में बिठा लिया है। तो लोगों की नफरत वजह है, लोगों को शऊर आ गया है कि ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये जर्नैल तो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। कभी गैर जमाती का खेल खेलते हैं, कभी बीडी मेंबर का खेल खेलते हैं, कभी बदल से शुरा का खेल खेलते हैं, कभी किसी को सेलेक्ट करते हैं, कभी मोहसिन नकवी जैसे पेशाब से पैदा होने वाले जर्नैल चल ले आते हैं। यानी ये तो खेल खेल रहे हैं मुल्क के साथ। तो लोगों का तवज्जो इनकी तरफ हो गई है कि ये जालिम है, ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये गद्दार हैं और इनसे नफरत अब इंतहा को है। अब जितनी मर्जी ये यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे रहे हैं, इनका कोई लेक्चर भी लोग सुनने वाले नहीं है। लोग इन पे लान तान भेजेंगे और भेजते रहेंगे जब तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा। और इनकलाब इज ओनली सोशल अकाउंटिंग, देयर इज नो अदर वे टू चेंज दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी मजहबी स्कॉलर चीमा साहब, और लोग गुस्से में हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि जाएं तो जाएं कहाँ। मैंने सुबह प्रोग्राम में कहा था कि ये बड़े लंबे हाथ इनके हैं, वो बच्चा अमेरिका में है या उसके वालिदैन पाकिस्तान में, इनके नज़दीक बंदा शंदा चुकवाना, बंदे शंदे को रास्ते से हटाना मामूली केस है। आपको पता ही, वो भुट्टो का बेटा था फ्रांस में, पता नहीं चला था क्या हुआ था। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, जब कौमों में गद्दार पैदा होते तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है जो कल से खबर आपको मिल रही है कि एक सदर और उसकी बीवी को अमेरिकन उठा के ले गए। बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जनरल थे वो अमेरिकनों के साथ मिले हुए थे। दूसरी तरफ
ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हम अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और फिक्र ये नहीं है कि आज वहाँ के सदर और उसकी बीवी को उठाया गया। ये एक मैसेज दिया गया कि हम किसी मुल्क में भी चाहें वहाँ से जिसको जिसका दिल चाहे जो ताकतवर है वो कार्रवाई कर सकता है। ईरान को मैसेज दिया गया, दूसरे अरब ममालिक को मैसेज दिया गया और आपके पाकिस्तान को ये मैसेज भी दिया। बहुत से लोग ये कह रहे जी पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कितनी भी मजबूत फौज हो, कितने भी मजबूत जर्नैल हो, जब उनमें गद्दार पैदा होंगे वो अमेरिकनों के साथ मिल जाएंगे और अमेरिकन फिर जहाँ भी चाहे दंदनाते फिरेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अमेरिकन को आप समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो पहले अंदर से खरीदते हैं लोगों को, उनको पता है कि किसी न किस तरह किसको खरीदना है। वो कहते जी अगर आपको हम खरीद ना पाए तो हो सकता है आपके लिए कोई और मुश्किल पैदा कर दे। अगर एक सदर को और उसकी बीवी को उठाया जा सकता है बेडरूम से, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी कमज़ोर मुल्क पे हमला करके अमेरिकन जब मर्जी जिसको मर्जी ले जाए। लोग कह रहे जी हम एटमी ताकत है, और जाहलो जब इस तरह की ताकतवर कौमें जो होती हैं वो किसी के ऊपर हमला करती है तो पहले सब कुछ अपने कंट्रोल में करते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो गधे नहीं है जिस तरह हमारी कौम है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान में था, किधर गई थी उस वक्त फौज, किधर गए थे बॉर्डर पुलिस, किधर गए थे F-16, किसी को पता चला था? उन्होंने वहाँ प्रिपरेशन किया, बंदा उठा के ले गए। तो यही वजह है कि हमारे जर्नैल जो है वो मजबूर होते हैं वो जाके अमेरिका में हाथ नहीं लगवाए। किसी ने सवाल किया कि जी इमरान खान जो था वो अगर जनरल बाजवा को हटा देता, बात आपकी भी दुरुस्त है। हमने जनरल जो हमारे जितने उनको इतनी पावर दे दी हुई है और उस पावर में उन्होंने हमारी कौम के ऊपर जो जुल्म किए या जो कुछ आप देख रहे, आम आदमी को उसका अंदाज़ा भी नहीं। आम आदमी वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान में जुल्म होता है, किस तरह लोगों को तशद्दुद किया जाता है, किस तरह उनके साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है और बाद में कईयों को छोड़ दिया जाता है, कईयों को मार दिया जाता है। वहाँ पे कोई किसी किस्म के कवानीन नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क। तो हमारे जो जनरल हैं वो मजबूर हैं हाजिर लगवाने के लिए। वजह ये है कि उनको भी पता है कि हमारी कौम में गद्दार है, वो भी गलत रास्ते से कब्जा करके बैठे होते मुल्क। ये भी एक अहम सवाल है। जब आप अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके वोट इधर के उधर करेंगे, उधर के इधर करेंगे, तो आपके ऊपर भी सवालात उठेंगे। कौम आपका साथ नहीं देगी, और जब कौम साथ नहीं देती तो वहाँ पे फिर आपने जिन लोगों के ज़रिए लोगों पे जुल्म किया होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ छोड़ जाते हैं। ये मैं बता देता आपको कि आने वाले दिनों में अब इससे अमेरिका की हौसला अफजाई हुई है, वो और भी कई मुल्कों में इस तरह का काम डालेगा, वो रुकने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहता रहे, चाइना कहता रहे, रशिया कहता रहे, जो मर्जी उनके वज़ीर ख़ारिजा आके बयान देते रहे, मगर अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए पाकिस्तान में हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, नंगा करते हैं, मारते हैं, औरतों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। कोई फ़र्क पड़ता है? मीडिया बोलती रहती, सब बोलते रहते। ये सब ताकत का नशा ही ऐसा है, जिसके पास भी आ जाए वो तो अमेरिका है। हमारा तो एक SHO जिसके पास ताकत हो वही इंसान को इंसान नहीं समझ रहा होता, वही बंदे को बंदा नहीं समझता। वहाँ पुलिस स्टेशन चले जाएं, एक मामूली SHO की मैं बात कर रहा हूँ, उसको छोड़े एक नॉर्मल पुलिस वाला जो है वही आपका जीना हराम कर देता। तो हम लोग समझते हैं कि ताकत जो है उसके ज़रिए सिस्टम को चेंज किया जाता है। जी आज फलानी सदी चल रही है, आज ये जदीद दौर है, आज ये है। मगर जब से ये दुनिया बनी इसी तरह चलता आ रहा है। ताकतवर जो है लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, मुल्कों पे कब्जे होते हैं, सारा कुछ आप देख लीजिए। हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है, गद्दारों से भी भरी पड़ी है और दूसरे लोगों से भी भरी पड़ी है। जो एक सवाल और था जी, अरब ममालिक जो है उनको लड़ने की क्या ज़रूरत है? यही तो बदबख्ती है मुसलमानों की, उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो लड़के एक दूसरे को ऊपर हमले करके एक दूसरे को कमज़ोर कर देते हैं। अब अमेरिका कहे या ना कहे,
आज के दौर में जो हालात आप अरब ममालिक के देख रहे हैं, वो खुद ब खुद ही कोई ना कोई बहाना उनको मिल जाता है। और सब मैं आखिर पे ही भी आपको बताता रहता हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि सादा लफ्ज़ों में कि रोला रोटी दा ही है। ये भी जो अमेरिका ने काम किया वहाँ पे ज़ाहिर है इसको खजाना नज़र आ रहा था, वो खजाना जो है वो लूट मार करेंगे। ये पहले भी होता रहा था, देख लें पूरी दुनिया कह रही है कि आपने गलत किया, वो किसी को फ़र्क पड़ रहा है, उसके अपने मुल्क के लोग भी कह रहे हैं कि गलत हुआ, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाकू ये नहीं कि कच्चे के डाकू ही होते हैं, हमारे ज़हन में सिर्फ कच्चे के डाकू डाले हुए हैं। डाकू हर किस्म के होते हैं, जितनी उनके पास ताकत होती है उसी के हिसाब से वो डकैती डालते। और ये जो पाकिस्तान है, इसका मुस्तकबिल और इंडिया का अगर फ़र्क देख लेते, इंडिया में एक जनरल है, उसकी पावर नहीं है, एक वज़ीर आज़म है, उसके पास पावर है। हमारी वज़ीर आज़म जो है वो कठपुतली, और पीछे जो जनरल बैठे हो उनके पास पावर। अब इंडिया में ऑपरेशन अमेरिका इतनी आसानी से नहीं करेगा, उसको भी पता है ये इंडिया है। पाकिस्तान में उसको पता है कि इनमें से जिसको मर्जी मैं चाहूँ खरीद लूँ, क्योंकि अमेरिका को खुश करने के लिए एक उनके साथ तस्वीर ही बात है ट्रंप के साथ, तो हम कहते बल्ले बल्ले, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा तीर मारा है वो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब है। एहसास कमतरी में मुब्तला कौम, पहले तो हाजी हम कौम ही नहीं बन सके, हमारा तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। वहाँ पे आप जिस मुल्क में बैठ के सच नहीं बोल सकते, वहाँ से आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते? जिस मुल्क में आगाज़ भी झूठ से हो, शाम को इख्तिताम भी झूठ पे हो, कहाँ पे आप वहाँ पे इंसाफ ढूंढेंगे? कहाँ की अदालतों में जाएंगे? किन जजों के पास जाके अदल के लिए आप वहाँ पे उनके दस्तक देंगे? 5-5 लोग जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं, मार हो रही है, मुझे इंसाफ दो। कहते किस चीज़ का इंसाफ दे? बददुआएं दे रहे, इनके ज़रिए के बददुआओं के ज़रिए मुल्क चलते हैं, बददुआओं के ज़रिए इनका बेड़ा गर्क होगा। ओ बाबा, ये बददुआएं शवाएं पुरानी कहानियाँ ये मौलवी आपको सुना रहे हैं, फ़िरौन की, यज़ीद की, फलां की, वक़्त गुज़र चुका है। अपनी पहले हालत देखो। आज आपने इन लोगों को इतना मजबूत कर दिया हुआ है कि खुद आप गुलाम बन चुके, और इस गुलामी से आपकी आज़ादी नामुमकिन है। मुसलमान ममालिक में आप देख ले, किसी जगह भी एक मुल्क में मुझे दिखा दे, बहुत कम होंगे, कोई इक्का दुक्का मुल्क होंगे जहाँ पे ईमानदारी के साथ जमहूरियत चल रही होगी, वरना हर जगह पे जो हालात है वो आपको नजर आते। तो ये अगला स्टेप जो है, अब देखते हैं ईरान की बारी आती है। लेकिन ये मैं आपको बता देता, आज ये बात मेरी आप नोट कर लें, आज लिख लें ये बात कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, और कितनी जल्दी आएगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं आपको करना पड़े। आपके नारे, आपकी ये पिकनिक, आपका वीआईपी कल्चर, जिस कौम को भी बर्बाद करना उसको औरतों के चक्कर में डाल दो, शराब के चक्कर में डाल दो। उसके बाद आप देख लो, पिछले नताइज देख लो कहाँ पे पहुँच। आज लीडर हमारे जो है उनकी यही हालत हो चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक याया मर गया तो कई याया पैदा हो गए, कई शराबी पैदा हो गए, कई जानी पैदा हो गए, और उनकी वजह से आज आपका मुल्क बर्बाद हो चुका है। आप जितना मर्जी कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे आप, मगर मुकम्मल तौर पे आप अदा करें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है। लोग रहना पसंद नहीं करते, लोग जाना पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं आप किसी ना किसी तरह से यहाँ से निकल जाओ, और उनको ये भी फिक्र नहीं होती कि रास्ते में मौत आ जाएगी। वो कहते यहाँ तो रोजाना जिंदा होते हैं, रोजाना मरते। ऐसे लोगों के हाथों में इक़्तिदार दे दिया। तो अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। अमेरिका चाहेगा जन्नत ज़िया चलेगा, अमेरिका चाहेगा जन्नत ज़िया का त्यारा जो है वो हादसे का शिकार हो जाएगा, अमेरिका चाहेगा भुट्टो, अमेरिका चाहेगा इमरान खान को रुखसत करना वो कर देगा, अमेरिका चाहेगा तो इस फील्ड मार्शल को 1 सेकंड का काम अमेरिका का। आप क्या समझते? फील्ड मार्शल को नहीं इसका पता, इसलिए वो जो कहेगा ये मानेंगे, ये अपने लोगों को मरवाएंगे, अपनी कौम को मरवाएंगे। वजह ये है कि ये खुद दयानतदारी के रास्ते पे नहीं चले, ये खुद दयानतदारी के साथ इक़्तिदार में नहीं आए।
किसी भी डाकू को माल मिल जाए, डाका पड़ जाए कहीं पे, वो ले जाए, जिसने कमाया होता है कदर उनकी उसको होती है। डाकुओं को कभी माल की कदर हुई है, मुझे बताइए। तो ये जनाब कभी गौर नहीं किया मुसलमानों ने। कभी कोई लीडर ऐसा अगर आ भी जाता है कि मुसलमानों को इकट्ठा करे, एक जगह पे लेके आए सारे मुसलमान माल को, उस बंदे को रास्ते से हटा दिया जाता है। क्योंकि किसी को भी कमजोर करना, अरब ममालिक को कमजोर करना, मौलवियों को कमजोर करना, खरीद लो, किसी और को कमजोर करना, खरीद लो, जो खरीदा जाए खरीद लो, जो नहीं खरीदा जाता मार दो, बाकी भाग जाएंगे, सजाएं सुना दो, 20-20, 30-30 साल जेलों में डाल दो। तो ये जो सवालात आपके, मेरा इसमें काफ़ी मैंने जवाबात दे दिए, क्योंकि काफ़ी सवालात आप जो लोग भी, मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने लोग भी पाकिस्तान से बाहर हैं वो सिर्फ आज़ाद है, जो भी यूरोप में दूसरे ममालिक और जिनके पास दूसरे ममालिक की नेशनलिटी है, वो आज़ादी के साथ मैं आपको बता दूँ वो खुशकिस्मत भी है, जिनके पास यूरोप, अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ्ता ममालिक की नेशनलिटी। पाकिस्तान को एक जेल बना दिया गया है और उस जेल में अब दम घुटता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ होने वाला क्या है, अगले 1 सेकंड में हमारे साथ क्या हो जाएगा। हमने सियासतदान, जो आपने भी आर्टिकल के बारे में सुना, इन बूढ़े सियासतदानों ने जो मुल्क का हाल किया और तमाशे कर करके कोई माइक तोड़ देता है, कोई जी वो गरीब हरकतें करता है, ये कहानियाँ सुना सुना के, जिस तरह मौलवी मैंने आपको बताया वो मुल्क चला रहे हैं। कभी कहानियों से मुल्क नहीं चलते, कभी माइक तोड़ने से मुल्क नहीं चलते, कभी जज्बाती तकरीरें करने से मुल्क नहीं चलते। कौम को जिस हालत में पहुँचा दिया गया वहाँ से वापसी इतनी मुश्किल नहीं है, मगर आज भी एक लीडर की ज़रूरत है, मगर लीडर आपके वहाँ पैदा नहीं होने देगा, कोई भी हो उसको पैदा नहीं होने देगा। उनको पता है कि इनको एक अच्छी लीडरशिप मिल गई। तो अमेरिका की बात करते हैं, बांग्लादेश में भी ने भी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था हसीना माजद ने कि ये अमेरिका ने काम डाला है। तो अमेरिकन जो है वो बड़े मजबूत हैं। कल की जो मिसाल आप सबके सामने, इसके बाद मेरा ख्याल है कि जो मैसेज था वो पहुंच चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।